आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें रॉटवीलर रखना चाहिए या डोगो अर्जेंटिनो रखना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हो। अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, जैसे मान लो किसी को नीड रॉटवीलर की है और उसने डोगो अर्जेंटिनो ले लिया, तो उससे हैंडल नहीं होगा। तो एक गलत डिसीजन आपका और आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम में भी डाल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं कि रॉटवीलर ज़्यादा बेस्ट है या डोगो अर्जेंटिनो। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, दोनों ही डॉग ब्रीड, चाहे वो रॉटवीलर हो चाहे वो डोगो अर्जेंटिनो हो, बेस्ट डॉग है। ठीक है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जो रॉटवीलर है वो जितने भी गार्ड डॉग हैं उनमें सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, बेस्ट गार्ड डॉग के अंदर फर्स्ट पे जैसे जर्मन शेफर्ड है, उसके बाद रॉटवीलर आता है। डोगो अर्जेंटिनो की एक अपनी खासियत है। अर्जेंटीना में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस। उन्हें एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए थी जो शिकार पे लगाने के लिए बहुत अच्छी हो और फैमिली में भी रह सके। तो अगर हम एक कंप्लीट पैकेज बोलें डोगो अर्जेंटिनो को तो गलत नहीं होगा। अब इंडिया में क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि हमें कौन सा डॉग रखना है। ठीक है, हम किस डॉग के लिए करेक्ट ओनर बन सकते हैं, या फिर जो डॉग है वो हमारे लिए एकदम सही है या नहीं है। इसी वजह से अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों से डॉग ब्रीड बैन होने की कगार पे भी आ गई थी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा डॉग सही है, जैसे मैंने थोड़ा ओवरऑल बताया कि दोनों डॉग ब्रीड बहुत अच्छे गार्ड डॉग हैं। रॉटवीलर की बात करें तो वो एक वर्किंग लाइन का डॉग है। ठीक है, वो एक प्रॉपर गार्ड डॉग है। जर्मन में जो रोमन्स थे वो जब अपना सामान एक शहर से दूसरे शहर बेचने जाते थे तो उनको प्रोटेक्ट करता था रॉटवीलर, और कुछ सामान को खींच के भी ले जाता था, तो बहुत सारे कामों में यूज में आता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जब देखा कि जर्मन आर्मी इसको यूज में ले ही रही थी पहले से ही, तो जब अमेरिका ने देखा कि रॉटवीलर इतना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और जर्मन आर्मी का साथ इतने अच्छे से दे रहा है, तो अमेरिका भी रॉटवीलर को ले गया और पूरे वर्ल्ड के अंदर रॉटवीलर फैल गया। तो रॉटवीलर आज हम देखते हैं कि पुलिस में, आर्मी में, काफ़ी कंट्रीज में है, यूज में ले रहे हैं। जर्मन शेफर्ड के साथ साथ रॉटवीलर खड़ा हुआ दिख जाता है हमें। डोगो अर्जेंटिनो की बात करें तो अर्जेंटीना की पुलिस उसको कुछ टास्क के लिए यूज में लेती हैं। तो दोनों ही डॉग बहुत अच्छे केनाइन ट्रेन डॉग ब्रीड हैं। अब अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर की बात करते हैं कि मान लो जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मुझे पहले कोई डॉग रखने का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, लेकिन एक शौक होता है ना कि मुझे एक डॉग रखना है, मेरा ये फेवरेट डॉग है। तो पहले मुझे उस पर पूरी रिसर्च करनी है। जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है उन्हें पहले पूरी रिसर्च करनी है अच्छे से, और जो एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना है, जो ब्रीडर्स हैं उनसे पूछना है, आपको पढ़ना है कि कौन सा डॉग कैसा होता है, कैसा उसका नेचर होता है, फिर आपको एक डॉग सेलेक्ट करना है। कोशिश ये करें कि दोनों डॉग को अवॉइड करें अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो। इससे पहले आपको जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर रख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गार्ड डॉग के रूप में आप जर्मन शेफर्ड रख लीजिए, या फैमिली डॉग के रूप में आप लेब्राडोर रख लीजिए। अगर आप जर्मन शेफर्ड रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा एक रॉटवीलर डॉग रखने का। तो सीधा सा मतलब हो गया कि जर्मन शेफर्ड के बाद आपको रॉटवीलर रखना है, डोगो अर्जेंटिनो पे शिफ्ट नहीं होना है। तो डोगो अर्जेंटिनो पे शिफ्ट कब होना है, जब आपने रोटविलर और डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड आपने पहले रखी हो, उसके बाद आप डोगो अर्जेंटिनो पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि फैमिली के लिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कौन सी डॉग ब्रीड सही है। तो दोनों डॉग ब्रीड अच्छे हैं, लेकिन इनको बचपन से ट्रेंड करना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहीं जाके कंफर्टेबली आपकी फैमिली में एडजस्ट होंगे, क्योंकि इन डॉग का एक नेचर है कि जो इनको फीड कराता है, जो इनका अल्फा है, ये केवल और केवल उसी की बात मानते हैं। ठीक है, इनका एक अलग एटीट्यूड है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप फैमिली के लिए कोई डॉग रख रहे हैं इन दोनों में से, तो आप फीमेल रखिए, क्योंकि फीमेल क्या होती है, काफ़ी केयरिंग होती है, काफ़ी अच्छे से बच्चों के साथ रहती है। ठीक है, घर में बुजुर्ग हैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करती। मेल थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है कई कई बार। यदि आप कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फिर एक चीज़ का ध्यान और रखें, यदि आप बाहर जाते रहते हैं तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इन डॉग को हैंडल कर सके। अब बात करते हैं स्पेस की। तो अगर स्पेस की बात करें तो रॉटविलर को थोड़ा कम स्पेस चाहिए डोगो अर्जेंटिनो के मुकाबले। यदि आपके पास एक मीडियम साइज का घर है, साइड में एक बैकयार्ड है, तो आप रॉटविलर इजीली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको फ्लैट में रॉटविलर या डोगो अर्जेंटिनो नहीं रखना है। ठीक है,
और डोगो अर्जेंटिनो आप मीडियम साइज के घर में ना रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो बड़े फार्म हाउस की सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं, या जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, है ना, तो वो रात को क्या है कि अपने घर से खेतों में जाते हैं, जो किसान भाई है हमारे, वो चेक करते हैं कि यार खेत में कोई दूसरा जानवर तो नहीं आ गया फसल बर्बाद करने, या फिर उनको कोई डर रहता है कि मैं मेरे घर से खेत में जा रहा हूँ, चाहे वो पानी चेक करने जा रहे हो, कोई भी रीजन हो, तो कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मुझे लूट ना ले, उस केस में डोगो अर्जेंटिनो आप रख सकते हो। तो आपके खेतों के लिए, जो किसान भाई है उनके खेतों के लिए बहुत अच्छा डॉग रहेगा सिक्योरिटी के लिए। और जो लोग बड़े फार्म हाउस रखते हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा डोगो अर्जेंटिनो। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो इन दोनों डॉग में से फर्स्ट टाइम, तो सीधा सा है रॉटविलर, उसके बाद डोगो अर्जेंटिनो। ठीक है, अगर इनकी हम ओवरऑल लुक की बात करें तो कैसा लुक है, तो जो रॉटविलर है वो एक ही कलर में आता है, ब्लैक एंड टैन कलर में। हाँ, जो उसका टैन कलर है वो थोड़ा डार्क हो सकता है, डिपेंड क्वालिटी कैसी है। ठीक है, डोगो अर्जेंटिनो भी एक ही कलर में आता है, वाइट कलर में। कुछ डोगो अर्जेंटिनो ऐसे आते हैं जिनके ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं, वो नॉर्मल है। डोगो अर्जेंटिनो के जो लिप्स हैं वो पिंक कलर के आएंगे, उनके आप पंजा चेक करोगे, पंजों के अंदर भी पिंक कलर मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों डॉग ब्रीड में अगर आप एक पपी सिलेक्ट करने जा रहे हैं, एक परचेज करने जा रहे हैं, तो चेक कीजिए एक जेन्युइन ब्रीडर से लीजिए जो एक अच्छी ब्रीडिंग करता हो। उसके बाद आपको डोगो अर्जेंटिनो में ये चेक करना है कि वो डेफ तो नहीं है, क्योंकि वाइट कलर के जो डॉग्स आते हैं उनमें कई के बाद डेफनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो चेक करके ही आपको एक डोगो अर्जेंटिनो लेना है। और दोनों पपी के पेरेंट्स का नेचर जरूर चेक करना है कि वो एग्रेसिव तो नहीं है। यदि वो एग्रेसिव है, वो थोड़े डेंजरस हैं, तो वो नेचर पपी के अंदर भी आ सकता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये बोलते हैं यार अगर हम फ्रेंडली पपी लेने जाएंगे तो वो गार्ड कैसे करेगा। देखिए, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिनो एक प्रॉपर गार्ड डॉग हैं बाय नेचर, जेनेटिक। तो यदि आप फ्रेंडली पपी लेंगे तो भी वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर बार्क करेगा, है ना, पूरी सिक्योरिटी करेगा आपके घर की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप एग्रेसिव पपी लेंगे तो बचपन से आपसे ही कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बड़ा होने के बाद वो आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगेगा, फिर आप या तो उसको बाहर छोड़ देंगे या किसी को दे देंगे। तो इसलिए एक अच्छा फ्रेंडली पपी लीजिए। ठीक है, और अच्छे पेरेंट्स का लीजिए। दोनों डॉग ब्रीड में से जो हैवी जो डॉग होगा, वो जिसका जो फेस है वो काफ़ी ब्रॉड होगा, चेस्ट काफ़ी ब्रॉड होगी, जो उसे पंजे हैं वो, जो उसे पोज हैं वो काफ़ी हैवी होंगे, वो है रॉटविलर। रॉटविलर का बॉडी वेट की बात करें तो 60 से 65 केजी बॉडी वेट एकदम परफेक्ट है एक मेल रॉटविलर का। डोगो अर्जेंटिनो थोड़े स्लिम होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतले होंगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं, एकदम फिट डॉग बोला जाए तो। मस्कुलर काफ़ी होते हैं। यदि हम डॉग वर्ल्ड की बात करें तो सबसे जो मस्कुलर डॉग है वो है पिटबुल। पिटबुल के बाद आता है डोगो अर्जेंटिनो। तो डोगो अर्जेंटिनो मस्कुलर काफ़ी है। और डोगो अर्जेंटिनो का बॉडी वेट की बात करें तो 40 से 45 केजी एकदम परफेक्ट बॉडी वेट है एक मेल डोगो अर्जेंटिनो का। हाइट की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो की हाइट ज़्यादा आती है। ठीक है, रॉटविलर की थोड़ी कम आती है। रॉटविलर की हाइट है वो 28 इंच होती है, और जो डोगो अर्जेंटिनो है उसकी हाइट है वो 30 इंच 31 इंच भी चली जाती है। स्टेमिना की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो एक हंटिंग डॉग है, शिकार पे लगाने के लिए बने थे, तो उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है रॉटविलर के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रॉटविलर का स्टेमिना बहुत कम है, उसका भी स्टेमिना एक जितना एक अच्छे परफेक्ट गार्ड डॉग का होना चाहिए उतना होता है। ठीक है, तो अगर आपको वर्कआउट की नीड हो, जैसे कि किस डॉग को ज़्यादा वर्कआउट की नीड है, आपको ये जानना हो, तो सीधी सी बात है, जो रॉटविलर है अगर आप उसको डेली 1 से 1.5 घंटे वॉक करवा के ले आएंगे, थोड़ा वर्कआउट करवा देंगे, है ना, या थोड़ा गेम खेल लेंगे, तो वो आराम से एडजस्ट हो जाएगा घर में। लेकिन डोगो अर्जेंटिनो का केस ऐसा नहीं है। डोगो अर्जेंटिनो को पूरे पूरे दिन वर्कआउट चाहिए होता है, वो भागने वाली ब्रीड है, शिकार पे लगाने वाली ब्रीड है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप डोगो अर्जेंटिनो जो है वो फार्म हाउस पे रखिए। वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों डॉग अच्छे हैं, लेकिन डोगो अर्जेंटिनो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो बना ही इन कामों के लिए है ना। अर्जेंटीना में माउंटेन लायन से लड़ लेता है वो, है ना, किसी भी वाइल्ड एनिमल से लड़ लेगा, लेपर्ड हो, कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाए उसको इजीली फेस कर लेता है। घर के अंदर अगर आपको एक पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग रखना है कि आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, है ना, इधर से उधर जाना होता है कार के अंदर, तो आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रॉटविलर रखिए, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो थोड़े एग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं, बड़े डॉग भी होते हैं, तो हैंडल नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि यार हमें रॉटविलर रखना है या डोगो अर्जेंटिनो रखना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो
डाइट के ऊपर अगर रॉटविलर का जो ओवरऑल जो मेंटेनेंस है वो एकदम मीडियम मेंटेनेंस है, ना ज़्यादा हाई करेंगे ना लो करेंगे। डोगो अर्जेंटिनो का थोड़ा हाई मेंटेनेंस है, तो ये बड़ा डॉग है, ठीक है, इसकी वर्कआउट नीड ज़्यादा है, तो इसको उस हिसाब से डाइट भी चाहिए होती है। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग कन्फ्यूज थे रॉटविलर या डोगो अर्जेंटिनो को लेके, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।